नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रथम किस्त उनके खाते में नहीं पहुंचे। उसके बाद सहारा विषम किशन पोर्टल आया। उसमें तरह तरह की डिफिशियंसी बताई जा रही है, जिनकी परिपक्वता तिथि आज की लगभग 5 वर्ष पहले मैच्योर हो चुकी है। उन खातों पर डिफिशियंसी आ रही 31 मार्च आफ्टर, यानी 21 मार्च के बाद यह खाते परिपक्व हुए। तो सोचो, उस जमाकर्ता के दुख का व्यक्त कैसे किया जा सकता। उसके दुख को महसूस करना एक बड़े ही पीड़ाजनक कार्य है। जी हाँ, आज जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा से चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव के पहले नेता लोग घर घर गए, उनकी मांग की कि भाइयों हमको वोट दो। जमाकर्ताओं ने कहा कि सहारा इंडिया का भुगतान हम लोगों का दिलाओ। तब उन्होंने बोला सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है। जमाकर्ता ने उनसे कहा कि भाई 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सांसद महोदय जी या प्रतिनिधि महोदय जी, हमारे खाते में पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, हमारी सरकार आपका पाई पाई यानी कि ब्याज सहित आपका पैसा दिलाएगी। लेकिन सोचने की बात है कि चुनाव भी हो चुका और भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 29 सीटें भी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सांसद, कोई भी विधायक मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं जो कि लोकसभा में प्रश्न करे अथवा पत्राचार करे और सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से पूछे कि मध्य प्रदेश की जनता का पैसा आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। संस्था द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उनको गलत साबित क्यों किए जा रहे हैं। यदि मास्टर शेयर आदि अपनी की समस्या है तो सहारा की सोसाइटियों से क्यों नहीं पूछा जाता कि यह किसी का शेयर लगा है, किसी का मास्टर लगा है। आखिर गरीब निवेशक करे तो आखिर क्या करें, और एजेंट भी करे तो आखिर क्या करें, क्योंकि ऑफिस तो बंद है। आखिर वह किस तरह यह डिफिशियंसी का सुधार कराएंगे, किस तरह निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। अब तो हाल यह हो गया है कि सहारा रिसबमिशन करने के उपरांत, वैसे तो रिसबमिशन सभी कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उसमें 21 मार्च आ रहा है, लेकिन जो कर पा रहे हैं और आज लगभग 80 दिन से ज्यादा होने को है, उनके खाते में सहारा रिसबमिशन करने के उपरांत भी पैसा नहीं पहुंचा। यह कितने बड़े दुख की बात है, क्योंकि जमाकर्ता द्वारा पहले हजारों रुपए जिसकी जैसे खाते थे उस हिसाब से सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन करने हेतु खर्च किया गया। अब उसके बाद पुनः है जो रिसबमिशन पोर्टल आया और उस पर भी पुनः पैसा खर्च करना पड़ा, और लेकिन उसके बाद भी पैसा ना आना यह कितने शर्म की बात है। क्यों ना हो, क्योंकि जब तक हम जात धर्म पर इसी तरह प्रतिनिधियों को चुनते रहेंगे तब तक ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। आप ज्ञापन दोगे वह रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। 12 वर्षों से हम यही तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि 1-2% उठाया भी, लेकिन क्या करें, उनके उठाने अकेले से क्या होगा। क्योंकि जब तक संसद में सभी सांसद इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेंगे और यह राष्ट्रव्यापी समस्या नहीं मानेंगे, तब तक समस्या का निराकरण हो नहीं सकता। हम लोग कितना भी कुछ कर ले, कोई सुनने वाला नहीं। अब तो सीआरसीएस की तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मन चाहे डिफिशियंसी। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि यह पहले ही साठगांठ हो चुकी हो कि 5,000 करोड़ में इस तरह हमें 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान चुकाना है। तो आज जो, क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सहारा इंडिया में यदि हम धर्म की बात करें, वैसे सभी धर्मों का पैसा लगा हुआ है और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि हम हिंदुत्व की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जिन्होंने आत्महत्याएं की, वो जो हजारों व्यक्ति आत्महत्या कर चुके हैं, उसमें 95% हिंदू थे। और ये कब आत्महत्या की, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई,
जब कांग्रेस में यह भले ही प्रकरण हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक भी सहारा इंडिया का कोई भी एजेंट या जमाकर्ता की शिकायत नहीं मिली कि जिसने भुगतान न मिलने के कारण कोई गलत कदम उठाया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तो ये सनातन हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इन्हीं के शासनकाल में 12 वर्ष से लगभग ऊपर हो चुकी है, कितने हजारों व्यक्तियों ने क्षमा चाहूंगा, आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या करने वाले में अधिकांशता 95% हिंदू वर्ग के ही थे। तो क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनना है? इस तरह से धर्म का प्रचार होना है? ये तो जनता से पूछना चाहिए कि आपने जिसको वोट दिया, आप कहेंगे नहीं हमको तो सहारा से चाहिए, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि सहारा की जो सहकारी समितियां हैं का भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से ही होना है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। यदि हम कोई भी लीगल कार्रवाई करते हैं तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जो हमने आवेदन किया गया है उसमें गलत तरीके से डिफिशियंसी दी जा रही है, भुगतान हेतु भेदभाव किया जा रहा है। यह तब संभव है कि जब आप एविडेंस साक्ष्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तब उनको पता चलेगा कि हाँ इसमें धांधलाशाही चल रही है और इसमें भुगतान देने हेतु भेदभाव किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखित कानून है, 100 वकील और 1 लिखित। आप चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। आप ज्ञापन भी दोगे तो कुछ नहीं, कोई पढ़ लेंगे और रख देंगे। तो आज मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि सभी लोगों के जो सांसद महोदय से एक बार जरूर पूछें कि महोदय अब आप चुनाव जीत चुके हैं, खाली आप हमारा ज्ञापन लेंगे कि इस पर है जो आप कभी भी लोकसभा में इस पर प्रश्न भी करेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों आज कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहां एक और जमाकर्ता बूढ़े इनके अंगूठा के निशाने नहीं आ रहे, वो आवेदन भी नहीं कर पाए, और जिन्होंने बड़ी मुश्किल में आवेदन भी किया तो उनका पैसा नहीं आया। अब वो बूढ़े ट्रेड किसी की 97 साल उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, अब उनकी डिफिशियंसी सुधारना भी संभव नहीं, क्योंकि अंगूठा यदि आधार कार्ड सुधरवाते हैं तो अंगूठा चाहिए, अंगूठा आधार कार्ड की मशीन में नहीं। बहुत सी परेशानियां इस तरह की कि डिजिटल के नाम पे ऐसा लगता है कि जमाकर्ताओं को उल्लू बनाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था वैध बकाया निवेशक, लेकिन वैध बकाया निवेशक 5-5 वर्ष पहले खाते खत्म हो चुकी है और उन्हें डेट जो आ रही है वो 31 मार्च अप्रैल की आ रही है। इससे शर्म की बात क्या हो? क्यों ना हो, जब पहले से ही कुछ साठगांठ हो चुकी हो तो इस तरह ही भुगतान होना है। चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। अगर गलत चीज तो गलत है। आज ईश्वर भी देखता होगा कि हमारे नाम पर किस तरह धर्म का प्रचार किया जा रहा है और किस तरह जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, और कारपोरेट जगत है जो वह मालामाल होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सांसद या आप जहां भी ज्ञापन लेने जा रहे हो तो उनसे एक बार यह अवश्य पूछे कि माननीय महोदय कि आप खाली ज्ञापन लेंगे कि इस पर है जो आगे बात भी आगे उठाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज देश में एक कहना चाहिए एक उग्र समस्या बनती जा रही है सहारा रिफंड पोर्टल पे, और ऐसा लगता है यदि इसका समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना घटित होने लगे पर प्रशासन को भी रोक पाना मुश्किल हो जाए। बस यही सब स्थितियां थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।